तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। मैंने नेटवर्क के कोर्स के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क की हिस्ट्री मैंने आपको समझा दी, नेटवर्क कैसे बना था पहली बार फर्स्ट टाइम, किस तरह से यहाँ पर सेंड हुआ था ईमेल सिस्टम। ओके, और नेटवर्क डायग्राम मैंने बताया था यहाँ पर। ओके, कि नॉर्मली हमारे नेटवर्क के अंदर किस तरह से कम्युनिकेशन होती है यहाँ पर। ओके, फिर मैंने आपको नेटवर्क के अंदर हमारे ऑफिसेस वगैरह जो होती है किस तरह से आपस में कनेक्ट होते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस किस तरह से होती है यहाँ पर। तो इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए कि लैन का कनेक्शन कैसे होता है, इसका कनेक्टिविटी किस तरह से होती है, मैंने आपको समझाया था। जिसको इंटरनेट भी बोलते हैं, इंटरनेट कनेक्शन भी बोलते हैं, इंटरनल कनेक्शन बोलते हैं। तो एक होता है इंटरनल कनेक्शन और दूसरा होता है एक्सटर्नल कनेक्शन। ओके, तो इंटरनल कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर कंपनी में काम करने वाले जितने भी होते हैं सभी के अंदर इंटरनल कनेक्शन होते हैं, इससे केस हम यूज़ करते हैं। और एक्सटर्नल होता है जिसको वैन नेटवर्क बोलते हैं, जिस जो बाहर से किसी और दूसरे के सिस्टम में से आए तो उसको वैन कनेक्शन बोलते हैं। तो बाहर से नेटवर्क से आने वाला कनेक्शन को हम एक्सटर्नल नेटवर्क बोलते हैं। वो भी मेरे को समझा था, किस तरह से करना होते हैं वो भी समझा था यहाँ पर। ओके, तो इन सभी वीडियोस को पार्ट वाइज देखोगे पता चलेगा। अभी हमारा जो कंटिन्यू हम सब्जेक्ट कर रहे हैं वो हमारा फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम्स है। फाइबर ऑप्टिकल के अंदर मैं आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था कि और जो इक्विपमेंट्स वगैरह सिंगल मोड फाइबर एलसी कनेक्शन क्या होता है वो भी समझा था। साथ ही साथ मल्टी मोड और सिंगल मोड वगैरह जो होती है आपको समझा था वन बाय वन करके। ये सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन वगैरह आपको ये सब होता है यहाँ पर। ओके, कि एचपीएससी लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि टेस्टर पे केबलिंग सिस्टम क्या होती है और ये पैटर्न मैंने आपको समझा दिया था। ओके, एचपीएससी कनेक्टर्स खास तरह के कनेक्टर्स बनाए जाते हैं यहाँ पर। ओके, ज़्यादातर ये इम्पोर्टेंस हाई लेवल इक्विपमेंट्स वगैरह जो होती है उसके लिए यूज होती है एचपीएससी कनेक्शन। ओके, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैंने समझाया था। ओके, तो जितने भी हमें कनेक्शन कनेक्टिविटी वगैरह मैंने आपको समझाई थी। ओके, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए। और हमारा जो फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी होता है या फिर फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम्स वगैरह जो होती है एक जगह से दूसरी जगह पर हम जो भी डेटा भेजते हैं वो लाइटिंग सिस्टम लाइट इमिटिंग सिस्टम से ही हमारा जो डेटा है वो सेंड होता है। ओके, ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया था। तो आज के टाइम के अंदर हमारा 5G चल रहा है या 4G चल रहा है, जो भी चल रहा है वो इतना हाई लेवल क्यों बना है, क्योंकि हमारे नेटवर्क के अंदर इंटरनेट के अंदर बहुत सारे अलग अलग जो है आपकी फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन आपको मिलते हैं यहाँ पर। ओके, तो एसएफपी के अंदर क्या होता है, वो कैसे काम करती है, वो हमें आज हमें पढ़ना है, हमें समझना है। तो एसएफपी क्या है और एसएफपी के अंदर क्या है और किस तरह से काम करता है, आपको मैं आपको शुरुआत से समझाने स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले जो है जितनी भी एसएफपी की वीडियोस है वो हमने स्पीड समझाई थी, उसकी कैटेगरी समझाई थी, लेकिन एसएफपी की सर्किट के बारे में आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, और ये सर्किट जो है कैसे काम करती है। देखिए, नॉर्मली मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि एसएफपी जो है बहुत सारे कैटेगरीज की होती है। ओके, सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिकल केबल की मल्टी मोड सिस्टम की होती है, एसएफपी होती है। ओके, एसएफपी प्लस होती है, क्यूएसएफपी होती है, क्यूएसएफपी प्लस होती है। आज के टाइम के अंदर क्यूएसएफपी डीडी और एसएफपी डीडी भी आ चुकी है यहाँ पर। ओके, एसएफपी जो है वो दोनों इम्पोर्टेंट मैंने आपको समझी थी कि दोनों एसएफपी का यहाँ पर कम्युनिकेशन होगी कनेक्शन के अंदर कि दोनों के अंदर सेम बैंडविड्थ होगी, मतलब स्पीड दोनों की सेम होगी। इसके अंदर कैपेसिटी दोनों की सेम होगी, मतलब 40 किलोमीटर तो 40 किलोमीटर की दूसरी लेनी होगी। दूसरी यहाँ पर इनसाइड हम बात करें कनेक्शन के हमारे फाइबर कोर की, तो फाइबर कोर जो होता है पहले से ही इसके अंदर एसएफपी के ऊपर लिखा होता है कि आपको इतना कोर ही यूज़ करना है, क्योंकि एसएफपी जहाँ से बनती है उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च होती है, बहुत सारी अलग अलग कोर के ऊपर भी रिसर्च होती है कि 13009 NM या फिर 1400 NM का हम कोर लेते हैं, फाइबर लेते हैं, उसके अंदर एसएफपी का खास तरह की हम यूँ कहें कि डेटा हम या फिर हम और भी हाई लेवल का स्प्रे करें तो फाइबर कोर भी जल सकता है। इस वजह से आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर। तो एसएफपी इनसाइड एंड वर्क क्या है, एसएफपी के अंदर क्या है, ये आपको ये समझाऊंगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हो। और इस शुरू करने से पहले मैं कुछ समझ लेना चाहता हूँ
कि सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा एसएफपी क्या है, किस तरह से काम करती है, एसएफपी की कैटेगरी कौन कौन सी होती है, उसकी डिस्टेंस वगैरह में आपको सब कुछ समझा दिया है। और वीडियो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो आज हम एसएफपी के पूरे मैकेनिज्म, इंटरनल इलेक्ट्रिकल वर्कआउट सिस्टम हम समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी आप क्वेश्चन करोगे आपको कमेंट करना। ओके, मैं कोशिश करूँगा 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिले। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके, और हम एसएफपी के अंदर की इंस्ट्रक्शन मतलब के अंदर की सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो पहले फाइबर के बारे में आप पढ़ लीजिए, फाइबर क्या है, फाइबर टेक्नोलॉजी क्या है। यहाँ पर हमारे मल्टी मोड फाइबर क्या है, सिंगल मोड फाइबर क्या है, उसके बारे में पढ़ लीजिए। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको मैंने पहले से ही बनाकर रखी हुई सभी वीडियो की पूरी जानकारी में नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। एसएफपी के बारे में है, कोई सिंपल से कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये पूरे 99% जितने भी इंटरनेट चल रहे हैं वो एसएफपी के सिस्टम के कारण ही चल रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए अब कम्प्लीटली मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एसएफपी के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है, और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडोज 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और
कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, उनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो एसएफपी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एसएफपी जो है वो हमारी एक तरह की ऑप्टिकल सिस्टम जो है वो इसके लिए यूज होता है। एसएफपी क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल डेटा हमारा जो नेटवर्क जो होता है उसको लाइटिंग सिस्टम में, मतलब कि ऑप्टिकल सिस्टम में वो जो है ट्रांसफर कर लेता है। तो इलेक्ट्रिकल डेटा को ऑप्टिकल लाइट इमिटिंग सिस्टम में वो ट्रांसफर कर लेता है, वो हमारा काम एसएफपी करता है। ओके, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसको ट्रांस रिसीवर इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो ऑप्टिकल लाइट में ट्रांसफर कर लेता है, बदल देता है उसके अंदर, इस वजह से उसको नाम लेगा स्मॉल फॉर्म वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर इसको ट्रांस रिसीवर ये ट्रांसफर भी करता है और रिसीव भी करता है, दोनों करता है। ओके, तो ये जो है सिग्नल जो है ऑप्टिकल लाइट में बना दिया है, तो यही जो है सिग्नल रिसीव भी करता है, दोनों करता है। ओके, तो इसके अंदर दो तरह की लाइन्स होती है। अगर आप मल्टी मोड एसएफपी लेते हो तो एक तरफ डेटा सिग्नल सेंड करेगा और दूसरी ओर से रिसीव करेगा। अगर सिंगल लाइन का आपको लेते हो, सिंगल एसएफपी लेते हो, तो वही डायरेक्शन से रिसीव भी करेगा, सेंड भी करेगा। उस तरह से डिज़ाइन की गई होती है एसएफपी। तो एसएफपी जब फर्स्ट टाइम आई थी तो पहले जो एसएफपी आई थी वो मल्टी मोड सिस्टम एसएफपी आई थी, और इसके अंदर मैंने आपको समझा था कि पहला जो होता है TX होता है, जिसके अंदर
डेटा जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो ऑप्टिकल लाइट में ट्रांसफ़र करके वो लाइटनिंग सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र कर लेता है। फिर यहाँ से कोई और एसएफपी लगाई हुई उसी केबल के अंदर वो वहाँ से डेटा वही लाइट से ट्रांसफ़र करता है। तो ये जो रिसीव करने के लिए दूसरा अलग से बनाया गया होता है। ओके, तो एक जो है डेटा जो है ऑप्टिकल लाइट में ट्रांसफ़र कर देता है, सेंड करता है, तो दूसरा वो रिसीव भी कर लेता है। इसको कहते हैं मल्टी मोड ट्रांससीवर ऑफ एसएफपी, जो कि मैंने आपको समझाया था। तो एसएफपी फिर आई सिंगल मोड एसएफपी, सिंगल मोड और एसएफपी के अंदर ये दोनों काम करेगा, सेंड भी एक ही करेगा, रिसीव भी करेगा। मतलब कि ऑप्टिकल लाइट भी यही सेंड करे एक ही करेगा और रिसीव भी करेगा। और ये लंबी लाइन मतलब कि लंबे लेंथ के लिए यूज़ होती है, मतलब लंबी दूरी तय करने वाली लाइन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर लंबी दूरी तय करने वाला केबल होता है, मतलब कि मेरा एक ऑफिस जो है एक दिल्ली में है और दूसरा ऑफिस मेरा पंजाब के अंदर। ओके, और ये जो कंपनी है इंटरनेट में प्रोवाइड करता हूँ, बहुत सारी जगह जगह पर इंटरनेट मुझे प्रोवाइड करना है, तो मुझे जो है सिंगल मोड एसएफपी का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रेंज जो है इससे कई गुना ज़्यादा इसकी होती है यहाँ पर। ओके, क्योंकि इसके अंदर एक तरह की खास तरह की ट्रांससीवर की स्पीड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा फोकसेबल होती है, और दूसरा कि ये सिंगल केबल से ट्रांसफ़र होता है, इस वजह से इसको ड्यूअल बैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको ड्यूअल बैंड की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अंदर जो ट्रांस रिसीवर होती है उसी के अंदर ही रिसीवर भी होता है। इसके अंदर टीएक्स होता है, आरएक्स होता है। इसमें एक ही पोर्ट के अंदर एक ही सिग्नल के अंदर टीएक्स का भी काम करता है, आरएक्स का भी काम करता है, दोनों कर लेता है। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर। एसएफपी की हम जब पहली शुरुआत हुई थी तो सिंगल मोड एसएफपी, और इसके अंदर जो जैसे कुछ कोड होते हैं यहाँ पर, कलर कोड होते हैं यहाँ पर, जैसे थे कुछ येलो है, कुछ ब्लू है, कुछ इस तरह का कलर से यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि हर एसएफपी की कैटेगरीज अलग अलग होती है, और हर एसएफपी की जो होती है वो टाइमिंग के साथ साथ जीबीज के अंदर ट्रांसफरिंग वगैरह जो होती है आपके सामने होती है। सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल सिस्टम्स वगैरह ध्यान से। उसके साथ यहाँ पर केएमटी या कोई भी कंपनी हो, केएमटी हो, सिस्को या कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी की एसएफपी, अगर एक फाइबर ऑप्टिक केबल है उसकी एक और एसएफपी लगाई तो दूसरी और सेम ही कंपनी की आपको एसएफपी या फिर यू कह कि सेम बैंडविड्थ की आपको लगानी पड़ेगी एसएफपी। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक एसएफपी है मेरे सामने, ओके, मल्टी मोड है, और इसका ये मॉडल नंबर है। अब एसएफपी जो है 1550 एनएम का, तो सामने वाले भी 1550 एनएम की ही लगानी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन ये है कि 1.250 एमबीपीएस की है, तो सामने वाली 1.250 की मुझे यहाँ पर एसएफपी लगानी पड़ेगी, तब जाकर ये जो ही काम करेगी मेरी एसएफपी, वरना कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगी। तो एसएफपी कहाँ पर लगती है? एसएफपी मैंने आपको समझा दिया था पहले भी, लेकिन फिर से समझा रहा हूँ। एसएफपी 3 ही जगह पर ज़्यादातर लगती है। पहली तो हमारे नेटवर्क की स्विचेस के अंदर एसएफपी लगती है, दूसरे हमारे नेटवर्क की डिवाइसेस के अंदर लगती है, और तीसरा जो होता है हमारे नेटवर्क कन्वर्ट करने वाले कन्वर्टर्स में लगती है। यहाँ पर यही एसएफपी का काम होता है। ओके, तो एसएफपी जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज यूज़ करती है, डेटा प्रोवाइड करने वाली कंपनी यूज़ करती है, और तीसरी जो यूज़ करती है डेटा सेंटर्स, या तो फिर बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वो चाहती है कि अपनी कंपनी का नेटवर्क जो है फास्ट चले, जैसे कि अमेजोन कंपनी हो गई, गूगल कंपनी हो गई, फेसबुक कंपनी हो गई, या फिर हमारी एसबीआई, आरबीआई जैसी हमारी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होगी, और फिर बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन वे जो होती है उसके अंदर अब जितना फास्ट आप इतने टेक्नोलॉजी की जगह फाइबर टेक्नोलॉजी लगाओगे, ये फाइबर सिस्टम लगाओगे, तो बेस्ट आपके लिए ऑप्शन रहता है यहाँ पर। ओके, अब एसएफपी के अंदर सिंगल लाइन कनेक्शन कब होता है? अगर ये सिंगल लाइन है तो समझ लो कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रेंज के लिए यूज होती है। लॉन्ग डिस्टेंस रेंज मतलब कि एक जगह पर ये एसएफपी एक स्विच लगा रही है तो दूसरी और भी स्विच हो सकती है 30 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, इन बीच में जो भी कनेक्शन का केबल जो है वो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड हम रखते हैं यहाँ पर। ओके, तो
तो एसएफपी जो है, मैंने कहा था कि एसएफपी हमेशा हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल लाइट में चेंज करता है। लेकिन मेन चीज़ है कि लाइट बनती कैसे है, पहली बात तो ये। और दूसरा कि ऑप्टिकल लाइट जब बनती है तो इसके अंदर जो हमारा कोर होता है, ओके, कोर के ऊपर हीटिंग क्यों आती है, कोर इतना गर्म क्यों होता है, ओके, कोर भी हमारा गर्म होता है, इस वजह से कोर के ऊपर क्लैडिंग की जाती है, ओके, और क्लैडिंग के ऊपर कुछ स्ट्रैंड मेंबर कोटिंग की जाती है कि कोर जगह से खराब ना हो, ओके, कोटिंग की जाती है। और इसकी कोर, क्लैडिंग और कोटिंग तीनों को अच्छी पकड़ के अच्छी तरह से उसको सुरक्षा मिले, इस वजह से स्ट्रेंथ मेंबर इसका भी बनाया जाता है, इसके ऊपर भी आउट जैकेट भी प्लास्टिक का रखा जाता है यहाँ पर। तो कोर जो होता है, वो जो फाइबर ग्लास होता है, वो बहुत ही पतला होता है, ओके, और ये डिपेंड करता है आपके कोर के कंडीशन के सिस्टम को। अब ये ध्यान से देखो कि एसएफपी की सर्किट ये है, अंदर की सर्किट, ओके, और एक जो है टीएक्स है और एक जो आरएक्स है। ये एसएफपी U1 न्यू लिखा हुआ है और 2 जुलाई 2010 की सर्किट है ये। एसएफपी के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करता है और एम्पलीफाई करके इसको ये ट्रांसमिट, यहाँ पर ये जो होता है, ये जो है आपके सामने, ये एम्पलीफाई करके सीधा इस ट्रांसमीटर को भेज देता, मतलब ट्रांसफर टीएस को भेज देता है, ओके। अब ये जो है सिग्नल के अंदर, इसके अंदर जो पावर लाइन होती है, पावर दी जाती है, और इसके अंदर दो जो और सिग्नल होते हैं, सिग्नल को भेजने वाले कम्युनिकेशन होते हैं। तो एक जो है सिग्नल को काफ़ी हाई इसके अंदर लेंस होते हैं, उस लेंस के अंदर अच्छी तरह से लाइट बनाने वाली इक्विपमेंट होती है, वो सीधा हमारे कोर यहाँ पर जो हम लगाते हैं, तो कोर यहाँ तक टच होता है यहाँ, ओके, और फिर वहाँ से हमारा सिस्टम जो है चलता है आगे, ओके। कहने का मतलब कि ये एक और आपके सामने सर्किट है। एक्चुअली इसके ऊपर से ही अगर कवर हटा दिया जाए तो कुछ इस तरह से दिखा जाता है, ओके। लेकिन अब उससे पहले आपको मैं समझना चाहता हूँ, ये देख सकते हो कि ये जो है TX है और ये RX है, ये ट्रांसरिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है, ओके, इसको ट्रांसमीटर बोलते हैं और एक रिसीवर बोलते हैं, ओके। ये जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर में चेंज कर देता है, मतलब लाइट में चेंज कर देता है। और ये जो है ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर जो एक मेन ऐसी चिप होती है, उसका खुद का अपना ड्राइवर होता है, खुद का अपना एक प्रोग्रामिंग भी होता है यहाँ पर, ओके। ये जो है हमारे सामने एक्चुअली में हमारे जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह जो होते हैं, ये 9 पिन का हमारा सिस्टम एसएफपी होता है, देख सकते हो। एसएफपी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, क्यों एसएफपी की हम बाद में बात करेंगे, एसएफपी की हम बात करते हैं। तो एसएफपी जो है यहाँ पर इसका जो सिग्नल जो है यहाँ पर आता है, यहाँ पर। अब आपको कुछ ये जो छोटे मोटे देख सकते हो, ये जो है कैपेसिटर्स है, ओके, ये कैपेसिटर्स है, कुछ आपको ट्रांजिस्टर दिखाई देंगे, ओके। अब कुछ कैपेसिटर्स की, कुछ ट्रांजिस्टर और कुछ हमारे आईसीस के अंदर ये एम्पलीफायर ऐसी है, कुछ आईसी ऐसी होती है जो सीधा एम्पलीफाई भी कर सकती है, ऐसी होती हैं। कोर जब हम लगाते हैं तो कोर हमारा, जैसे हम एलसी या कोई भी कनेक्टर लगा तो सीधा कनेक्टर जो है सीधा यहाँ तक टच होता है, यहाँ तक। और कोर जो होता है इसके अंदर थोड़ा सा 3 mm 2 mm अंदर तक चला जाता है। तो जो ट्रांसमीटर होता है वो सीधा जो है लाइट इसके ऊपर, कोर के ऊपर फोकस करता है, मतलब कोर के ऊपर भेजना शुरू करता है, मतलब कोर के ऊपर सेंड करता है। तब जाके हमारा जो है कोर के अंदर लाइट आना, मतलब कि वो डेटा जो है वो आना शुरू होता है लाइट के फॉर्म में, ओके, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नहीं, लाइट के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कौन करता है, ये ट्रांसरिसीवर, ओके। और ट्रांसरिसीवर के अंदर ट्रांसमीटर, ये जो है ऑप्टिकल इसको ट्रांसमीटर कहते हैं, उसको ऑप्टिकल ट्रांसमीटर के अंदर 2 लाइन जो होती है वो उसकी पावर की होती है और 2 लाइन होती है उसकी डेटा की होती है। अब ये जो डेटा जो होता है वो फॉर्म अप करने के लिए, उसको सिग्नल को सेंड अप करने के लिए उसकी मेन जो होती है सर्किट के अंदर आईसी के कारण होता है यहाँ पर, ओके। अब इसको और अच्छी तरह से समझते हैं, ये ध्यान से देखें कि ये एलसी कनेक्टर है, एलसी कनेक्टर के अंदर ये इसका कवर है और इसकी सर्किट की सिस्टम, ये सर्किट है देख सकते हो यहाँ पर। अब ये जो है 1298
MD94B0 का ये बोर्ड है यहाँ पर। अब इसके अंदर जो IC लगा हुआ है ये जो है MYS221 जो है, ये जो है आपके सामने है। और साथ ही इसके अंदर एम्पलीफाई किए हुए कुछ RC भी लगी गई है यहाँ पर। ओके, ये जो है TX है, ये ट्रांसमीटर है। ये ट्रांसमीटर है, ऑप्टिकल ट्रांसमीटर कहते हैं, और इसको रिसीवर बोलते हैं। ये ट्रांसमीटर ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पर जिसे हम कनेक्टर लगाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है केबल का कॉपर यहाँ तक आता है यहाँ पर। तो ट्रांसमीटर जो होता है, जैसे ही काफ़ी हेवी और हाई लेवल का लेजर बीम जो है सीधा कॉपर के ऊपर छोड़ता है, और फिर यहाँ पर जो है सीधा हमारा कॉपर के थ्रू मतलब कि हमारे फाइबर ऑप्टिकल के ऊपर छोड़ता है। तो यहाँ पर जो है जितना भी हमारा सिग्नल आता है, ये यहाँ तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ तक आकर रुक जाता है, और यहाँ से हमारा सिग्नल ऑप्टिकल सिस्टम में शुरू होना स्टार्ट कर देता है। जरूरी नहीं कि डायरेक्टली ट्रांसमीटर जो होता है वो सर्किट के ऊपर हो। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ट्रांसमीटर जो है कुछ इस तरह से, ओके, इस तरह की सर्किट होती है। ओके, पेपर स्लिप सर्किट यहाँ पर। ओके, प्लास्टिक सर्किट है, इस तरह की खास तरह के मटेरियल्स होता है। ये भी देख सकते हैं कि रिसीवर, तो रिसीवर जो है, ये जो है रिसीवर और ये ट्रांसमीटर है, इसको कहते हैं TX। ओके, TX मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सीधा लाइट में कन्वर्ट कर देता है और सीधा वो भेजता है फाइबर ऑप्टिकल पर, बीम करता है, मतलब लेजर छोड़ता है, एक तरह का लाइट छोड़ता है, और सीधा वो जाता है सामने वाले ट्रांसमीटर के अंदर। सामने वाले ट्रांसमीटर से जो भी लेजर आती है वो सीधा वो ये रिसीवर पिकअप करता है। ओके, रिसीवर पिकअप करता है, तो ये TX करता है और रिसीव करता है। ये चीज़ होती है आपके सामने होती है। ओके, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो आपके सामने ध्यान से देखिए कि TX है, और ये ट्रांसमीटर के ऊपर नंबर भी लिखा गया 11665571। ये नंबर जब फैक्ट्रीज में बनती है ट्रांसमीटर, खास तरह की मैंने कहा था कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने अपने तरीके से ट्रांसमीटर बनाती है, SFP ट्रांसमीटर की हम बात करते हैं, तो कोई फिक्स नहीं होता है। ओके, मैंने पिछली वीडियोस में भी वो कहा था, और अभी हमने देखा कि ट्रांसमीटर कुछ जगह पर डायरेक्ट चिपका हुआ था, तो कुछ जगह पर आपको कुछ इस तरह से साइड पर बीच में कुछ इस तरह से प्लास्टिक सर्किट देखने को मिलेगी। ओके, तो कहने का मतलब कि ये जो है एक तरह की खास तरह की इलेक्ट्रिकल लाइट की बीम छोड़ता है। ओके, और इसके अंदर जो सर्किट होती है, इसके अंदर जो मेन सर्किट ऐसी होती है, जो ड्राइवर होती है, ये क्या करती है कि वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पिकअप भी करती है, और जो लाइट इसके अंदर दिया हुआ है वो सीधा इसके ऊपर भी उसके और चला जाएगा, और जहाँ से उसको रिसीव, यही मेन ऐसी रिसीव करती है। तो कब ये जो SFP खराब होती है, अगर ट्रांसमीटर के अंदर ये जो गर्म होता है ट्रांसमीटर, तो कभी कभी ट्रांसमीटर के अंदर पावर ज़्यादा आने के कारण, या तो फिर ट्रांसमीटर के अंदर धूल मिट्टी, या फिर कोई इसकी ज़्यादातर हम इसकी ड्राइवर्स के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, सर्किट के अंदर, तो भी आपका ट्रांसमीटर जो है ख़राब होता है यहाँ पर। तो ये सीधा हमारे क्या होता है कि फाइबर ऑप्टिकल LC कनेक्टर के अंदर ही बीम होता है। तो जहाँ हमारा डेटा सीधा जाता है LC कनेक्टर्स के अंदर, इस तरह से वाइट पेपर की तरह होता है। कि हम मार्क इसलिए करते हैं कि हम समझते हैं कि ये जो केबल्स है ये डेटा को सेंड करने वाला है और रिसीव करने वाला डेटा ये होता है। अब में से कहीं पर भी आप मल्टी मोड SFP देख लो, मल्टी मोड कनेक्शन देख लो, तो एक तरफ जो होगा आपका सेंडिंग करने वाला, दूसरी होगा रिसीव करने वाला। तो अगर हम जिसे हम कनेक्टर प्लग करते हैं, तो ये जो आगे वाला पोर्शन होता है, ये जो होता है वो थोड़ा सा 1-2 mm हमारे ट्रांसमीटर की पाइप के अंदर इसे यहाँ तक आता है यहाँ पर। ओके, और पूरा जितना भी हमारा जो डेटा है, पूरा जितना भी हमारा जो ट्रांसमीटर लाइटिंग सिस्टम जो तो सीधा फोकस करता है हमारी सिस्टम के अंदर। ओके, ये चीज़ आपके सामने होती है यहाँ पर। ओके, तो जो कोर होता है, हमारे कोर होता है, कोर के ऊपर सीधा जो है ट्रांसमीटर जो होता है ये जो है इसके ऊपर फोकस करता है, और सीधा यहाँ से वो जो है ट्रांसमीटर की पूरा कोर जो है पूरा लाइट के थ्रू हमारा जो रिसीव करने के बाद वो सीधा आगे की ओर निकलना शुरू होता है यहाँ पर। ओके, कुछ इस तरह से देख सकते हो कि ये जो है ट्रांसमीटर का काम करता है, देख सकते हो, इस तरह से देख सकते हो आपके सामने। अगर इसको मोड़ दे और भी ज़्यादा हम मोड़ दे, तो देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो है देख सकते हैं कि डेटा जो है यहाँ पर भी फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हम इसको ज़्यादातर है बहुत ही गोल राउंड में ही रखते हैं इसको। ओके,
लेकिन इस तरह से कभी भी हम इसको सेटअप नहीं करते। ओके, इस तरह से हम कभी भी इसको फीड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है हमारा डेटा को अलग और रखता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि कोर के ऊपर लाइट बीम फोकस हुई और कोर के ऊपर यहाँ से डेटा आया। ये फाइबर ऑप्टिकल का सिस्टम टेक्नोलॉजी है। तो ट्रांसमीटर अगर आप ध्यान से देखो इस वाले एसएफपी को, तो ये डायरेक्ट सीधा जो है एसएफपी के ये जो ट्रांसमीटर है वो सीधा सर्किट के ऊपर चिपका हुआ है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ है। अगर मुझे इसका डेटा, मुझे ये वाला जो सिस्टम है इसको रिसीव करना है, तो मुझे ये वाला पार्ट, ये वाला केबल जो है अभी यहाँ पर इसने ट्रांसफर किया, तो इसका काम पूरा हो गया। अगर सामने वाले एसएफपी को मुझे लगाना, तो इसको मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर आरएस के अंदर। ओके, तो ये चीज़ होगी। तो ये जो लाइट आ रही है वो सीधी इसके ऊपर पड़ेगी। ओके, और फिर वो रिसीवर जो है फिर ट्रांसमीटर में चेंज कर, ये भी जो है इलेक्ट्रिकल में चेंज करके वो चेंज करेगा और सीधा वो इलेक्ट्रिकल लाइन्स में चला जाएगा। तो ये लाइट में से इलेक्ट्रिक में चेंज करने के लिए और इलेक्ट्रिक में से लाइट में चेंज करने के लिए अलग अलग दो सिस्टम रखी हुई होती है यहाँ पर। सिर्फ मल्टी मोड सिस्टम के अंदर होता है यहाँ पर। तो सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिकल समझाने से पहले मैं को मल्टी मोड के अंदर समझा देना चाहता हूँ। थोड़ा सा डिजाइन आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ट्रांसमीटर जो होता है, ये ट्रांसमीटर है। ये ट्रांसमीटर कौन सा है? लाइटिंग ऑप्टिक सिस्टम। ओके, लाइट ऑप्टिमाइज सिस्टम। ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ऑप्टिकल लाइन में चेंज कर देता है। बीच में जो होती है इसकी आईसी होती है, जो इसकी इंटीग्रेटेड सर्किट जो सिस्टम होती है, आरएफ सर्किट डिज़ाइन जो होती है, इसकी रीड और फाल और डिजिटल कंट्रोल डिज़ाइन सिस्टम होती है। मैकेनिज्म डिज़ाइन जो होता है उसको फिट रखता है कनेक्शन के अंदर, उसकी कवर जो होती है उसके अंदर, ताकि ये जो है हिले डुले नहीं। इस वजह से ये सर्किट के ऊपर हम कवर रखते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं हमारे सर्किट के ऊपर टच होती रहती है। ओके, जैसे कि मैंने आपको समझना चाहता हूँ कि ये जो कवर होता है कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि सर्किट जो है आपस में जो है थोड़ी सी भी मूवमेंट ना हो। अगर मूवमेंट होता है तो कोर भी मूवमेंट होने लगेगा। तो इस तरह से इसको सर्किट को बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल कंट्रोल डिजाइनिंग सिस्टम जो है, इसके मैकेनिज्म डिजाइन आपके सामने ये देख सकते हैं कि मैकेनिज्म डिजाइन का पूरा जो कवर है सामने, और आईसी डिजाइन और ट्रांसमीटर होता है। तो आईसी का मेन परफॉर्म यही होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को और पावरफुल बनाकर उसको जो है लाइटिंग सिस्टम, इमिटिंग सिस्टम के अंदर, ट्रांसमीटर के अंदर भेज देता है। और जो सामने से जो लाइट में से आया तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके वो फिर से वही फोकस करके वो इसको भेज देता है। तो एक तरह का एम्पलीफायर भी कह सकते हो, एक तरह का एम्पलीफायर सर्किट भी बोल सकते हो इसको। मेन चीज़ आपको ये चीज़ आपको देखनी होती है। तो इसको और तरीके से समझते हैं कि हर मल्टी मोड एसएफपी के अंदर, मल्टी मोड कनेक्शन के अंदर, चाहे एलसी यूज़ करो या एससी यूज़ करो, ये एलसी पोर्ट है। एलसी का कनेक्शन का टाइप्स है कुछ इस तरह से आपको देखा जितना है यहाँ पर। अब ये यहाँ पर इसके ऊपर का कवर निकाल दे, और कवर निकालने के बाद उसके पीछे का मैकेनिज्म जो पंपो पिन लगाते हैं उसको भी हम निकाल दे, तो कुछ सर्किट इस तरह से डिजाइन होगी, कुछ सर्किट आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। तो कुछ सर्किट के अंदर खास तरह की एम्पलीफायर सर्किट एक्स्ट्रा होती है यहाँ पर। ओके, कि अगर सिग्नल कम हो रहा है तो इसको एम्पलीफाई करके सिग्नल जो है डायरेक्ट सीधा हमारे मेन सिस्टम को भेज देती है। अब इसके अंदर जो कनेक्टिविटी होती है, तो मैंने कहा था कि TX जो होता है वो सीधा हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल लाइन में सेंड करता है, और सामने वाले एसएफपी से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो ऑप्टिमल मतलब कि लाइट में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ से जो है वो रिसीव कर लेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। ओके, तो ये चीज़ होती है यहाँ पर, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो कहने का मतलब इसको और डिटेल में समझा देना चाहता हूँ। कुछ एसएफपी प्लस दे सकती है, कुछ अलग तरह की आपको देखने को मिलती है। तो एसएफपी प्लस जो दे सकती है कि ये जो है ये आपका कनेक्टर हो गया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जब ये कवर हो गया हमारा आउटसाइड कास्टिंग कवर हो गया यहाँ पर। ओके, अब इसको यहाँ पर दूसरा नाम जो ध्यान से आप समझोगे कि इलेक्ट्रिकल कनेक्टर जो होता है हमारी जो आईसी वगैरह जो मतलब की स्विच होती है, स्विच का कनेक्शन होगा, या फिर भी हम उसकी अंदर की सर्किट की जो पिन्स होती है यहाँ पर कनेक्ट होती है यहाँ पर, या कोई भी डिवाइस हो या कोई भी कनेक्शन हो, इसके यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कनेक्शन यहाँ पर होगा।
वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, तो इसके अंदर स्टोरेज ऐसी रोम होती है, इसकी रीड ओनली मेमोरी, इसकी खुद की अपनी भी मेमोरी होती है, रोम इसके अंदर भी। ये लेज़र ड्राइवर होती है, लेज़र के ऊपर फोकस करने के लिए, पावर को अपने आप कंट्रोल करने के लिए कुछ लेज़र ड्राइवर्स होते हैं, ये लेज़र बीम छोड़ता है यहाँ पर। और ऑप्टिकल इंटरफेस जो होता है, इसके अंदर ये जो पोस्ट एम्पलीफाई ऐसी होती है, ये सिग्नल इसको भेजती है। अब ये जो दोनों भेजने के बाद ये सिग्नल सीधा जो है लेज़र की डायोड के सिस्टम के अंदर, इसको TU ऐसे बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑप्टिकल सिस्टम कहते हैं इसको। तो ट्रांसमिटर ऑप्टिकल लाइन जो है सीधा हमारे मेन जो भी कनेक्टर लगा होगा, SC हो LC हो, वो सीधा हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे कोर के ऊपर, फाइबर कोर के ऊपर हम यहाँ पर फोकस करवाते हैं। तो कोर जो होता है सीधा हमारा 1-2 mm जो होता है हमारे ट्रांसमीटर के अंदर आता है। इस वजह से हमारा जो है कम्प्लीटली हमारा ऑप्टिकल इंटरफेस जो होता है हमारा, जो ये यूँ कहे कि ये फाइबर हमारा इसके अंदर फिट होता है। ओके, अब दूसरी मेन चीज़ होती है कि ये दूसरी पिन कहाँ से है, तो ये जो रिसीव करता है वहाँ से जो भी ऑप्टिकल लाइट में आया है डेटा दूसरी SFP से, दूसरी एरिया के अंदर से, दूसरी कनेक्शन से, तो सीधा वो आया लाइट सिस्टम से, रिसीवर ने रिसीव किया। ओके, तो इसको रिसीव किया तो इलेक्ट्रिक तो होता नहीं, क्योंकि हमेशा ट्रांसमीटर जो होता है वो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर, तो ऑप्टिकल लाइट में, तो ऑप्टिकल लाइट में वो चेंज करेगा सीधा हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर ट्रांसमिट। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर ये ट्रांसमिट होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसमिट होने के बाद यहाँ पर हमारी मेन इम्पोर्टेंट ये जो है ड्राइवर होता है, यहाँ पर पोस्ट MPIC होती है। ये MPIC रिसीव करके फिर से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो अंदर स्विच के अंदर भेज देती है, या फिर कोई डिवाइस का हो तो डिवाइस के अंदर भी भेज देती है। ये इस तरह से होता है। तो सामने वाले से जो भी इलेक्ट्रिकल से ऑप्टिकल लाइट में कन्वर्ट करके SFP बनाती है, वहाँ पर भी जो ऑप्टिकल इंटरफेस ट्रांसमीटर होता है जिसको लेज़र डायोड TU कहते हैं, वो लाइट सिस्टम में, ऑप्टिकल लाइट में वो डेटा फाइबर में यहाँ पर इस जगह पर भेजता है और रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद यहाँ पर इस जगह पर हमारा जो ये ट्रांसमीटर जो होता है ये सीधा इलेक्ट्रिकल के अंदर चेंज कर देता है। ओके, इस तरह से हमारा SFP प्लस टेक्नोलॉजी यहाँ पर काम करती है। ओके, तो यहाँ पर मेन चीज़ की अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो ट्रांस रिसीवर दोनों तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है एक ऑप्टिकल लाइट में कन्वर्ट करने वाला, और दूसरा ऑप्टिकल लाइट टू इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करने वाला। इस वजह से हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं यहाँ पर। ओके, ट्रांस रिसीवर ध्यान से अगर देखोगे तो कुछ इस तरह के आपके सामने, इसको रियल एक्चुअली में अगर देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। इसके अंदर लेज़र बीम का एक सिस्टम होता है। ओके, ये लेज़र बीम जो है ये ट्रांसमीटर सेंड करता है ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर, फोकस करता है। जो हमारा फाइबर होता है इसके अंदर 1-2 mm जो है यहाँ पर एंटर होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है वो सीधा यहाँ से निकल कर फिर यहाँ पर हमारा जो दूसरा मेन चीज़ होता है रिसीव करने के लिए, ये रिसीवर होता है यहाँ पर, पिकअप रिसीवर इसके अंदर होता है। ओके, तो सेंडिंग और रिसीविंग दोनों तरफ से यहाँ पर आपके सामने देख सकते हो। ओके, कहने का मतलब कि हमारा SC कनेक्टर, SC फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हीटिंग ऑफ कोर फाइबर की, फाइबर कोर के ऊपर हमारी जो हीट जमती है, मतलब कि गर्मी होती है, तो कैसे ये चीज़ आपके सामने देखने को मिलती है। ओके, तो हीटिंग ऑफ कोर फाइबर का मतलब होता है कि हीट जो होती है, मतलब जो फाइबर को जलता है या नहीं जलता है, ये सब कुछ आपको समझाऊंगा। ओके, तो हीटिंग कोर ऑफ फाइबर सिस्टम टेक्नोलॉजी में आपको समझाऊंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अभी इतना ही। तो मैंने आपको समझा कि SFP के अंदर क्या होता है, किस तरह से SFP काम करती है, और भी बहुत कुछ मैंने 1 बाय 1 समझा दिया था। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो मैं यहाँ पर जितनी भी
यहाँ पर वीडियो लेकर आता हूँ, आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है कि हीटिंग ऑफ कोर फाइबर टेक्नोलॉजी क्या है और ये किस तरह से काम आती है। ओके, तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक में आपको और भी बेहतर अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान में रख कर आप समझिए। ओके, तो ये जो है इम्पोर्टेंट आपको सभी फाइबर ऑप्टिक कोर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि फाइबर में क्या कितनी गर्मी या कितनी हीटिंग होती है, या तो फिर फाइबर जलता है या नहीं जलता है। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन रेकमेंड कर सकते हो। ओके, तो सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन जब भी नई वीडियो अपलोड करो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये कॉम्प्टिया N+ का कोर्स है पूरा, जितने भी आप देख सकते हो वीडियो नेटवर्क की कॉम्प्टिया N+ के कोर्स है। ओके, तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।